तो क्लास 11th में अकाउंटेंसी का फर्स्ट चैप्टर, और चैप्टर का नाम क्या है हमारा, इंट्रोडक्शन टू अकाउंट। तो हमारा इस बार का जो टॉपिक है वो किस चीज का है, हमारा फंक्शन का। ऐसे कौन कौन से फंक्शन है अकाउंटिंग में जो बहुत जरूरी होती हैं, ऐसा कौन सा काम है किस वजह से हमारे अकाउंटिंग के लिए बहुत जरूरी है। पहला हमारा पॉइंट, सबसे पहला, मेंटेन करना सिस्टमैटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। सबसे पहला अकाउंट का जो काम होता है वो करना होता है मेंटेन। आपके पास सारे रिकॉर्ड प्रॉपर तरीके से होने चाहिए, यानी कि जितनी भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स वहां काम करते हैं वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में और डे टू डे होनी चाहिए। यानी वो सारे के सारे पॉइंट, हर बात जो जो आपके कारोबार के उन सबके रिकॉर्ड्स आपके पास होने चाहिए, प्रॉपर तरीके से वो चीज लिखी होनी चाहिए। कभी भी किसी चीज की जरूरत पड़े तो आप तेजी से उससे निकाल सकें। इसका मतलब हुआ कि हमारा मेन फंक्शन होता है मेंटेन करना सिस्टमैटिक, एक सिस्टमैटिक ढंग से रिटन रिकॉर्ड जो होते हैं वो हमारे पास रहने चाहिए, ताकि हम क्या कर सकें, ये पॉसिबल हो सके कि हमारी कोई भी बात या कोई भी मेमोरीज है वो इजीली निकल गया जाए। देन सबसे नेक्स्ट हमारा जो होता है सेकंड, हमारा सेकंड पॉइंट है प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जी हाँ, फाइनल अकाउंट्स बनाना। आपका मेन फंक्शन जो है वो है फाइनेंशियल अकाउंट बनाना। जब आपके पास सारे बुक्स ऑफ अकाउंट होते हैं, सारे के सारे रिकॉर्ड्स होते हैं, तो आपका मेन काम होता है कि आप ये दिखाओ कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। अब फाइनेंशियल पोजीशन के लिए आप क्या देखते हो कि आपके अकाउंटिंग पीरियड जो है वो चाहे 1 अप्रैल से स्टार्ट हुआ हो और 31 मार्च तक रहा हो, जिसे हम क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग पीरियड। या फिर 1 जनवरी से स्टार्ट हुआ हो और वो कब खत्म हुआ हो, 31 दिसंबर के अंदर, इसे हम क्या बोलते हैं, कैलेंडर ईयर। ये हमारा हो गया अकाउंटिंग ईयर और ये हमारा क्या हो गया, कैलेंडर ईयर। ये सारे के सारे जो अकाउंटिंग होते हैं इन सभी के थ्रू हम क्या निकालते हैं, इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट का मतलब है कि आप ये देखते हो कि आपकी फर्म में क्या हुआ, प्रॉफिट या क्या हो गया, लॉस। तो हमारा मेन फंक्शन जो होता है वो डिटरमाइन करना होता है फाइनेंशियल अकाउंट बनाना। आप देखते हो कि आपके 1 साल के रिकॉर्ड, यानी जो 12 महीने के डाटा होते हैं, इन डाटा के बेस पर कितने फर्म ने प्रॉफिट करा और कितना फर्म ने क्या करा, लॉस करा। ये सारे की सारी कैलकुलेशन करने के बाद आपका नेट प्रॉफिट या नेट लॉस क्या निकल के आया, इसी से आपकी फाइनेंशियल पोजीशन का पता चलता है। देन देखते हैं इसके बाद हमारा फंक्शन जो है वो किस चीज का है, कहता है मेंटेन करना लीगल रिक्वायरमेंट। अब ये लीगल रिक्वायरमेंट क्या होती है, कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास जीएसटी या इनकम टैक्स, इसके हमारे पास सारे के सारे रिकॉर्ड्स होते हैं और कोर्ट में किसी एविडेंस की जरूरत पड़ जाती है। जब आपके पास सारे बुक्स ऑफ अकाउंट होंगे तो आपका कोर्ट जो है वो लीगल रिक्वायरमेंट आपकी मानेगा, क्योंकि आपके पास सारे बुक्स ऑफ अकाउंट है। फॉर एग्जाम्पल, आपका 6 महीने के अंदर बहुत सारी परचेज हुई और बहुत सारी सेल हुई, तो हम परचेज और सेल के अंदर क्या होता है, जीएसटी लेते हैं। जब आप कोई सामान परचेज करते हो तो जीएसटी मीन गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आप जो भी कोई सामान खरीदते हो उसके ऊपर आपको टैक्स पे करना होता है। तो मैं अगर कोई चीज परचेज करता हूं तो मैं उस चीज के ऊपर जीएसटी पे करता हूँ। गवर्नमेंट कहती है अगर आप उस चीज को सेल कर रहे होते हो तो अपना जीएसटी का पैसा उस आदमी से ले सकते हो। तो मैं उस चीज को अगर किसी आदमी को सेल कर रहा होता हूँ तो जीएसटी के पैसे उससे काट लेता हूँ। अब सपोज कीजिए मेरे दोनों डाटाओं में फर्क आता है, तो मैं किस चीज को ले जा सकता हूँ, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को। तो यानी मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स वो लीगल रिक्वायरमेंट होते हैं। अगर मेरे सारे डाटा कंप्लीट है तो मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट ठीक है, अगर मेरे सारे डाटा अनकंप्लीट है तो मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट लीगली नहीं है। यानी कि मेन फंक्शन होता है किस चीज का, मैं करता हूँ लीगल रिक्वायरमेंट के लिए, यानी कि मैं सारे रिकॉर्ड्स को अपने लीगल रिक्वायरमेंट के लिए ले सकता हूँ। मैं इन्हें कोर्ट्स में एविडेंस बतौर पेश कर सकता हूँ कि हाँ मेरे जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो सारे के सारे ठीक है, या मेरे रिकॉर्ड्स क्या है वो गलत है। तो एविडेंस के काम में काम आता है। और इसी तरह से नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है, फोरकास्टिंग। अगर आपके अकाउंट्स के सारे रिकॉर्ड्स, आपके जितने भी डाटा हैं अकाउंटिंग के, वो सारे के सारे डाटा अच्छे हैं, सारे डाटा फेयर हैं, सारे डाटा ट्रूथ हैं, तो आपको मैनेजमेंट में डिसीजन लेने में कोई परेशानी नहीं होती। आप अच्छी से अच्छी बात सोचते हो और अपने बिजनेस को ऊंचे से ऊंची ऊंचाइयों पर ले जाते हो। लेकिन सपोज कीजिए आपके डाटा जो है वो गलत है, तो आपका बिजनेस तो वैसे ही गलत हो गया। आप बता कुछ और रहे हो, फर्म के अंदर कुछ और है, तो आपके डाटा अनकम्प्लीट होने पर आपकी फर्म के अंदर फोरकास्टिंग, आगे की सोच जो होगी वो गलत हो जाएगी। इससे आपका बिजनेस डाउन हो जाएगा। लेकिन अगर सपोज कीजिए आपका डिसीजन मेकिंग अच्छा है तो आपकी फर्म ऊंचाइयों पर जाएगी और आपकी फोरकास्टिंग के हिसाब से आपकी फर्म गोल हासिल कर लेगी। तो यहां पर सबसे पहले मेन फंक्शन हमारा क्या हो गया, वो फोरकास्टिंग का। कब, जब बुक्स ऑफ अकाउंट कंप्लीट होंगे, उनकी सारी की सारी बातें तैयार होंगी। हमारा जो टॉपिक है वो है एडवांटेज। जी, एडवांटेज ऑफ अकाउंट। कौन कौन से एडवांटेज हैं अकाउंटिंग में जो बहुत जरूरी हैं। तो इस बार का हमारे टॉपिक में एडवांटेज है। देखते हैं हमारा पहला वाला एडवांटेज क्या है। सबसे पहला एडवांटेज है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस। अकाउंटेंसी जो है, अगर आप अकाउंटेंसी का वर्क करते हैं तो वो आपको बिजनेस के बारे में सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। इस तरह से जब आप अपना कोई भी बिजनेस करते हैं तो ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड हो जाता है,
आपकी फर्म में, या फिर आपकी फर्म के अंदर क्या होता है, लॉस होता है। जब आपकी फर्म के अंदर प्रॉफिट या लॉस होता है तो इसी की बदौलत आपको पता चलता है कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। इसका मतलब है हमारा मेन एडवांटेज जो है वो है हमारा क्या चीज, इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस, और बिजनेस के बारे में क्या इंफॉर्मेशन लेना, प्रॉफिट की या लॉस की, जिससे ये पता चल सके मेरे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या। मेरा सेकंड जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट क्या है, सेकंड ऑब्जेक्ट है असिस्ट द मैनेजमेंट। सबसे पहले जब आपके पास कोई भी प्रॉफिट होगा या कोई भी लॉस होगा तो आपकी जो मैनेजमेंट, यानी आपके जो मैनेजर्स वगैरह हैं वो डिसीजन मेकिंग का काम करते हैं। वो सोचते हैं कि आने वाले टाइम के अंदर हम ऐसा क्या डिसीजन लें जिससे मेरी फर्म ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट रन करे, या किसी फर्म में अगर लॉस हो गया है तो लॉस होने की पोजीशन में वो ये देखेंगे कि मैं ऐसे कौन कौन से काम करूं जिससे कि मेरी फर्म का लॉस कम हो सके या फिर मैं ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा सकूं। एडवांटेज है वो क्या है, असिस्ट द मैनेजमेंट। ये प्लानिंग करना कि किस तरह से बिजनेस को आगे लेके जाया जाए, किस तरह का डिसीजन लिया जाए, और ये सारी की सारी बातें कौन करता है, हमारा जो मैनेजमेंट होता है। नेक्स्ट हमारा इसके अंदर बहुत सारी डीलिंग होती है। साल के अंदर 365 डेज होते हैं, हर दिन कुछ ना कुछ डीलिंग होती रहती है। कभी एक दिन के अंदर 10, 20, 30, 40, 50। अब सारी बातों को तो हम याद नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं, सारी की सारी बातें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अपने लिस्ट ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड रखते हैं, और इन फ्यूचर अगर किसी भी चीज की जरूरत पड़ती है तो आप उसे इजीली से निकाल सकते हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास अकाउंटिंग के अंदर आपके पास मेमोरी सेव रहती है। आप 1 साल की, 10 साल की, 20 साल की, 10 महीने की जो भी इंफॉर्मेशन आप चाहते हैं आप हैंड टू हैंड निकाल सकते हैं। अगर आपके पास मैनुअल अकाउंट होते तो आप मैनुअल अकाउंट से निकाल सकते हैं, और कंप्यूटराइज सिस्टम है, आप टैली का सिस्टम का यूज करते हैं तो 2 मिनट के अंदर आप डेट डालेंगे या कोई भी प्रोडक्ट डालेंगे आपकी उसकी पूरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो जाती है। इसका मतलब ये होगा कि अकाउंटिंग जो है आपकी मेमोरी को क्या करती है, रिप्लेस करती है, और आप टाइमली जो है सभी बातों को क्या करते रहते हो, रिकॉर्ड करते रहते हो। ये सारी बातें आपके कंप्यूटर के अंदर रिकॉर्ड रहती हैं और आप आसानी से उन बातों को निकाल लेते हो। तब जब आप अकाउंटिंग का वर्क कर रहे होते हो, क्योंकि उसके अंदर आप सारी बातों को, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हो। नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट जो है वो क्या है, फैकल्टीज कंपेरेटिव स्टडी। जी हाँ, कंपेरेटिव स्टडी। अब कंपेरेटिव स्टडी का मतलब क्या हो गया, कंपेरेटिव स्टडी का मतलब हो गया कि आपके बुक्स ऑफ अकाउंट तैयार हो गए, पूरा साल हो गया, 1 साल के अंदर आपकी फर्म ने प्रॉफिट लिया या फिर आपकी फर्म ने लॉस लिया। आप चाहें तो जैसी कंपनी आपकी थी ऐसी कोई दूसरी कंपनी है, आप उसके बुक्स ऑफ अकाउंट लेकर, क्योंकि ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमें नेट पर अवेलेबल हो जाती है कि किसी भी कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या है, जैसे उसका ट्रेडिंग अकाउंट क्या है, उसका प्रॉफिट लॉस क्या है और उसका बैलेंस शीट क्या है। सपोज कीजिए मेरी जो कंपनी है उस कंपनी का नाम ए है, और मैंने देखा मेरा ट्रेडिंग अकाउंट, मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और मेरी जो बैलेंस शीट है वो क्या है। इसी तरह मैं एक दूसरी कंपनी पर जाता हूँ, कंपनी नंबर बी, मैं देखता हूँ इसका ट्रेडिंग अकाउंट क्या है, सेम कंपनी जो मेरे जैसे प्रोडक्ट बना रही है उसकी प्रॉफिट क्या है और उसका बैलेंस शीट क्या है। तो मैं इन दोनों में आपस में क्या करूंगा, कंपेयर स्टडी। मैं देखता हूँ कंपेयर स्टडी करने के बाद कि मेरी फर्म के अंदर और दूसरी फर्म के अंदर आखिर ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिससे कि वो दूसरी फर्म का प्रॉफिट मुझसे ज्यादा हो रहा है, या ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिससे मैं अपना प्रॉफिट और ज्यादा कर सकता हूँ, ऐसे कौन कौन से एक्सपेंसेस हैं जो मेरी फर्म में ज्यादा हो रहे हैं या उसकी फर्म में कम हो रहे हैं। उन सभी बातों को हम आसानी से कंपेयर कर सकते हैं। कब, जब आपके बुक्स ऑफ अकाउंट कंप्लीट होंगे और आपकी सारी अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन कंप्लीट होगी तो आप किसी दूसरी कंपनी, जो कंपनी ए है, उस कंपनी का बी कंपनी से आपस में कंपेयर करके देख सकते हो कि मैं किस तरह से अपने बिजनेस को आगे ले जा सकता हूँ। नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है टैक्स लायबिलिटी के लिए। अब टैक्स लायबिलिटी के लिए पॉइंट क्या है, जब आपके बुक्स ऑफ अकाउंट कंप्लीट हो जाते हैं, आपका 1 साल कंप्लीट हुआ, आपने ड्यूरिंग द 12 मंथ के अंदर जितने का भी प्रॉफिट कमाया, जितने का भी लॉस कमाया, आपका मेन काम होता है कि उसके ऊपर आप टैक्स पे करते हैं। अब जो आप साल के अंदर कोई भी वर्क करते हैं, चाहे वो परचेस कर रहे हो या कोई सेल कर रहे हो, तो उनके ऊपर आपका जीएसटी का चलता है। जब आप ड्यूरिंग द ईयर वर्क कर रहे होते हैं तो जीएसटी की पेमेंट देते हैं, आप परचेस करते हैं तो जीएसटी पे करते हैं, और सेल करते हैं तो जीएसटी का पैसा कलेक्ट करते हैं। इन दोनों के बीच के अंदर कॉम्बिनेशन जो होता है, आप अपना पैसा कवर कर सकते हैं, वो तो जीएसटी होगा। लेकिन जब सारा का सारा खत्म हो जाता है साल, तो आप बुक्स ऑफ अकाउंट की हेल्प से आप अपना इनकम टैक्स पे करते हैं। किस चीज का, इनकम टैक्स का टैक्स। जब आपके बुक्स ऑफ अकाउंट की सारी नॉलेज आपके पास होगी, सारे बुक्स ऑफ अकाउंट आपके पास तैयार होंगे, तो आप उसकी बदौलत आसानी से पता कर सकते हैं कि मेरा ड्यूरिंग द ईयर कितना जीएसटी गया और कितना जीएसटी आया। इसी तरह से जब आपका साल खत्म हो जाएगा तो साल के अंदर आपको कितने रुपए का नेट प्रॉफिट हुआ, उस नेट प्रॉफिट पर एक्चुअल में मेरा जो टैक्स बैठा वो कितने रुपए का टैक्स बैठा। किसकी बदौलत, अकाउंटेंसी की बदौलत। यानी कि आप जब अकाउंटिंग किसी का काम करेंगे तो आपका मेन एडवांटेज होगा
कि आपको ये पता चल जाएगा कि मेरी टैक्स की लायबिलिटी क्या है। नंबर 6, एविडेंस इन कोर्ट। अब एविडेंस इन कोर्ट का मतलब क्या हो गया? फॉर एग्जाम्पल, आपने जो है अपना टैक्स पे कर दिया और इनकम टैक्स की वजह से या फिर जीएसटी की वजह से, सेल टैक्स की वजह से आपका कोई एरर्स निकल कर आता है, वहां से नोटिस आता है आपका कि भाई आपका जो है जीएसटी का पैसा जो है वो कम जमा है। अब आप क्या करेंगे? जब वो बताएंगे कि आपका जीएसटी का पैसा कम जमा है, तो आप क्या करेंगे? अपने बुक्स ऑफ अकाउंट सारे के सारे लेके जाएंगे फर्म, और वहां पर कोर्ट में, और कोर्ट में अपने बुक्स ऑफ अकाउंट पेश करेंगे। किसके आगे? जज के आगे। जो सेल टैक्स या इनकम टैक्स का जज होगा, आप उसके आगे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट पेश करेंगे। जब आपके बुक्स ऑफ अकाउंट प्योरीफाई होंगे तो आपको बात ही खत्म हो जाती है, यानी कि आपकी सारी की सारी चीजें सही है। लेकिन अगर आपके बुक्स ऑफ अकाउंट गलत होंगे तो आपके साथ में एरर्स आएगा और आपको उस चीज को पे करना होगा। लेकिन जब आपके बुक्स ऑफ अकाउंट कंप्लीट हैं, आपने ड्यूरिंग द ईयर सारा काम करा है, एक एक चीज आपके पास रखी है, तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं होती। इस तरह से आपके बुक्स ऑफ अकाउंट अकाउंटेंट की बदौलत किसमें काम आते हैं? एविडेंस इन कोर्ट। आप अपने सारे एविडेंस, सारे रिपोर्ट कोर्ट में आसानी से पेश कर पाते हैं। ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है वो क्या है? फैसिलिटीज सेल ऑफ बिजनेस। हमारा जो बिजनेस है, सपोज कीजिए आपका कोई फर्म है, आप अपनी फर्म को बेचना चाहते हैं, या आपकी कोई दूसरी फर्म है किसी और कंपनी की, आपके जैसा काम करती है, आप उस फर्म को खरीदना चाहते हैं। तो अगर आप उस फर्म को बेचना चाहते हो या फर्म को खरीदना चाहते हो, तो उसके लिए आप क्या देखेंगे? सबसे पहले उस फर्म के बुक्स ऑफ अकाउंट देखेंगे, उसका ट्रेडिंग अकाउंट, उसका प्रॉफिट लॉस अकाउंट और उसकी बैलेंस शीट। उस बैलेंस शीट की बदौलत ही, यानी बुक्स ऑफ अकाउंट की बदौलत ही आपको ये पता चलेगा कि उसकी कितनी लायबिलिटीज हैं, उसकी कितनी एसेट्स हैं, कितना पैसा उसने बिजनेस में इन्वेस्ट कर रखा है। इसी की बदौलत आप किसी का बिजनेस खरीद भी सकते हैं और अपना बिजनेस बेच भी सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट, यानी मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट की अकाउंटेंसी की सारी बातें कंप्लीट हैं, तो मेरे बिजनेस के लिए सबसे पहला मेरा पॉइंट होगा फैकल्टी सेल्स ऑफ बिजनेस। मैं आसानी से अपने बिजनेस को बेच भी सकता हूँ या किसी और के बिजनेस को खरीद भी सकता हूँ।